हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा द रिफॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द रिफॉर्मेशन, द रेनेसा। ठीक है, रेनेसा का मीनिंग देखा था हमने, क्या उसके पीछे रीज़न थे रेनेसा आने का। ठीक है, और क्या करेक्टरिस्टिक थी रेनेसा एज की। ठीक है, अब देखेंगे हम उसके क्या कंसिक्वेंसेस निकलते हैं। रेनेसा का सबसे मेजर कंसिक्वेंस क्या होता है, रिफॉर्मेशन। ठीक है, वो उसको देखते हैं। रिफॉर्मेशन, ठीक है, रिजल्ट ऑफ रेनेसा। रिफॉर्मेशन क्या है, ये रेनेसा का रिजल्ट है। ठीक है, उसमें रीबर्थ होता है ना ह्यूमन स्पिरिट का, और वो ह्यूमन स्पिरिट लाइक चेंज फ्रॉम रिलीजन टू सेकुलर। ठीक है, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, दे स्टार्टेड एंजॉइंग देयर लाइफ। ठीक है, और ये जो चीज़ें फिर क्या करती हैं, ऑल दीज थिंग लीड्स टू रिफॉर्मेशन। वो अपनी सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म चाहती हैं, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड है, चाहे हमारे सोशल या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, हर क्राइटेरिया, हर उसमें वो क्या चाहते हैं, रिफॉर्मेशन। और सबसे मेजर रिफॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हमारे रिलीजन में होता है। इस टाइम पे क्या रिफॉर्मेशन होता है, क्या चेंजेस होते हैं इस टाइम पे, वो डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारी 64 ईयर एज में मैंने बताया था आपको, जो एक जॉन वाइक्लिफ, एक हमारे रिफॉर्मर आते हैं, मेजर रिफॉर्मर इन 14th सेंचुरी। ही हैड अटैक्ड द करप्शन ऑफ द चर्च। 14th सेंचुरी में वो उन्होंने करप्शन पर अटैक किया ना, और वो करप्शन कहाँ की थी, चर्च की थी। ठीक है, तो उसके आगे क्या डेवलपमेंट होती है रिफॉर्मेशन में। एक जो होते हैं ऐसे ही रिफॉर्मर होते हैं, जॉन हस। ठीक है, बोहेमिया में वो भी ऐसा ही कुछ करते हैं, जॉन वाइक्लिफ की तरह ही। ये चेकोस्लोवाकिया से थे, अपनी कंट्री में इनकी तरह कुछ रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हु हैड रीड वाइक्लिफ्स राइटिंग्स लेड ए सिमिलर मूवमेंट अर्ली इन 15th सेंचुरी against the church in his own country. ठीक है, and was condemned and burnt at the stake. ठीक है, मतलब उसको जला दिया जाता है। वो भी जॉन वाइक्लिफ की तरह बातें करता है और अपने रिलीजन में कुछ रिफॉर्म कुछ सुधार करने की कोशिश करता है, लेकिन उनको जला दिया जाता है जिंदा। फिर एक 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर आते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे आते हैं, ठीक है, कहाँ पे आते हैं, कमेंट करो इसको। कहाँ के थे मार्टिन लूथर, कौन सी कंट्री में आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसको। प्रोवोक्ड बाय द इनफेमस सेल ऑफ इंडल्जेंस। ठीक है, लाइक पार्डन्स एंड सीन। ठीक है, मार्टिन लूथर को किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, वो जो ये पार्टनर है, जो पार्डन सेल करते हैं डोर टू डोर जाके, उनसे प्रॉब्लम होती है। मतलब माफ़ीनामा आप कैसे बेच सकते हो, आप बोलते हो आप ये काम कर दो, मुझे इतने पैसे दे दो, और आपने जो सिन किए हैं उसकी माफ़ी मिल जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट द पार्डनर और सेलिंग ऑफ पार्डन्स। मार्टिन लूथर, इसका ओरिजिन बताओ कहाँ से थे। जॉन हस बोहेमिया से थे, वो अपने कंट्री में ऐसा ही कुछ चलाते हैं वाइक्लिफ की तरह। मार्टिन लूथर आते हैं, फिर स्विट्जरलैंड में एक जिंगले आते हैं। ठीक है, वो भी ऐसा ही, वो एक प्रिस्ट थे, ऐसी मूवमेंट लाते हैं, रिफॉर्म मूवमेंट। एक फ्रेंच मैन अगेन, जॉन कैल्विन, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जॉन कैल्विन और मार्टिन लूथर है। एक कैल्विनिस्ट, ए स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। ठीक है, ये जो हमारी जो चर्च है ना, एक टाइम ऐसा आएगा, हम नेक्स्ट शायद इसी में नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे क्या होता है, जब मैरी एलिजाबेथ, ये दोनों बहनें होती हैं ना, मतलब फादर इनका एक होता है, मदर अलग अलग होती हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, चर्च स्प्लिट कर जाती है, एक प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं और एक कैथोलिक। ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट होते हैं उनको फॉलो कर रहा है जॉन कैल्विन। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ स्प्लिट चर्च बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी टाइम में क्या होता है, जो अभी बताया मैंने, स्प्लिट कर जाते हैं। ये टाइम कौन सा चल रहा होता है, वही जो मैं अभी बता के हटी हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होता है, ये रेनेसा का रिजल्ट है, रिफॉर्म इन
रिलीजन या रिफॉर्म जो हमारी मूवमेंट है वो किसका रिजल्ट होता है? रेनेसा का। और क्यों होता है वो हम पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी पब्लिकेशन है, हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस है, या हमारा फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल है, ग्रीक स्कॉलर आ जाते हैं, ठीक है, वो हमारे नॉलेज को और वाइडन करते हैं। और क्या था? एडवेंचर्स, डिस्कवरीज, ऑल दीज मूवमेंट लीड्स टू रिफॉर्म मूवमेंट। और सब कुछ आने के बाद इंसान का माइंड ब्रॉड हो जाता है, वो रिफॉर्म के बारे में बातें करता है, ठीक है। और ये सभी एग्जाम्पल फिर उसके रेनेसा के एज ए रिजल्ट देखने को हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड को यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो कुछ हमारे लाइक किंग होते हैं ना, वो भी रिलीजन में काफ़ी रोल अदा कर रहे होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दोनों टाइप से। देखते हैं, सबसे पहले हम हेनरी 7th की डायनेस्टी समझने की कोशिश करते हैं। हेनरी जो 7th थे वो क्या होते हैं? वो ही क्रस्ड द नोबल्स एंड अमेस्ड मनी मेक इम्पोर्टेंट मैरिज। वो नोबल्स को क्या करते हैं? मतलब क्रस कर देते हैं, कुचल देते हैं। अमेस्ड देयर मनी, उनका धन छीन लेते हैं। मेक्स इम्पोर्टेंट मैरिज, और इम्पोर्टेंट मैरिज करते हैं। उसके 2 बच्चे होते हैं। हेनरी 7th के 2 बच्चे होते हैं, मार्गरेट एंड हेनरी, जो बाद में क्या बनते हैं? हेनरी 8th, ठीक है। और हेनरी 8th कौन है? एलिजाबेथ, जिसके नाम से हमारी एज है, उसके फादर है ये मार्गरेट, ठीक है। और हेनरी, मार्गरेट की शादी वो जेम्स 4th से करते हैं, स्कॉटलैंड के हैं। और हेनरी की शादी वो कैथरीन से करते हैं, जो स्पेनिश प्रिंसेस होती है। और चार्ल्स 5th की भतीजी होती है, नहीं हाँ, चार्ल्स 5th की भतीजी होती है ये। मतलब ये सोच लो, ये इनके रिलेशन में थे चार्ल्स 5th। कहाँ से? मार्गरेट की शादी जेम्स 4th से होती है, जो हेनरी 7th का बेटा था। और जो हेनरी 8th, जो बाद में हेनरी 8th बनते हैं, अभी हेनरी है, उसकी शादी कैथरीन से होती है, जो स्पेनिश प्रिंसेस थी। तो क्या होता है, ये कोई मेल हायर नहीं दे पाई, इसकी एक बेटी थी, ठीक है। तो इसको कोई बेटा नहीं हुआ, तो ये सोचता है मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, और इसको डिवोर्स देने के बारे में बात करता है। और पोप को बोलता है भाई कोई ऐसा वो लेके आओ रूल जिससे मेरी इससे डिवोर्स हो जाए। बट क्या होता है, वो मना कर देता है पोप उस टाइम पे। वो क्योंकि उसको पता है ये चार्ल्स जो उसके 5th हैं, स्पेनिश किंग जो चार्ल्स 5th हैं, उसके रिलेशन में है, तो उसके डर से वो मना करते हैं। तो फिर क्या होता है, जो हेनरी 8th है ना, अभी हेनरी 8th की बात चल रही है, हेनरी 8th है ना, जो ये एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास कर देते हैं। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी का 1529। क्या होता है ये एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी? मतलब इसने पोप को वो बोला भाई आप ऐसे ऐसे लेके आओ, उसने मना कर दिया, फिर तो मेरी कोई इज्जत नहीं है, राजा की कोई इज्जत नहीं है, राजा की कोई बात नहीं मानता, तो वो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लेकर आता है। वो सुप्रीमेसी किसकी है? वो किंग की है। वो अपने आप को यहाँ पे चर्च से भी ऊपर बताता है। मतलब राजा को किसी की परमिशन की आवश्यकता ही ना पड़े, अगर ऐसा कुछ करना पड़ जाए नेक्स्ट टाइम, तो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लेके आते हैं। और ही मेड द किंग हेड ऑफ द चर्च इन इंग्लैंड में हो रहा है सब ये, ठीक है। किंग चर्च का हेड बना दिया जाता है, वो सबसे ऊपर होता है, वही सुप्रीम पावर होता है। ये एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी था। सर थॉमस मोर, द मोस्ट लर्न मैन ऑफ हिज टाइम, द ऑथर ऑफ यूटोपिया। और क्या करता है ये, जो इसको नहीं मानते ना एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी को, जो किंग को हेड नहीं मानते, उन सबको मार काट करता है, मार देता है सबको। और इसी टाइम पे एक सर थॉमस मोर हमारे राइटर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, उनका ये वर्क है। उनको भी इसी ट्रेजन, इसी इल्ज़ाम के चक्कर में उनको भी वहाँ पे जला दिया जाता है जिंदा, ठीक है। क्यों मारा जाता है? एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी को वो फॉलो नहीं कर रहे थे। जो भी उसको फॉलो नहीं कर रहा था ना, चाहे वो प्रोटेस्टेंट है चाहे वो कैथोलिक है, वो सबको मार रहा था। वो बोला था जो किंग है वो सुप्रीम है, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। चलिए हेनरी 8th का देख लेते हैं डायनेस्टी क्या क्या है, जो जिसकी अभी बात कर रहे थे हम, हेनरी 8th। इसकी 3 बीवी, एक मिनट, हाँ, इसकी 3 बीवियाँ होती हैं। कैथरीन जिसके बारे में बात कर चुके हैं, हमारी स्पेनिश थी,
एन बॉयलेन, ठीक है, एक जेन शेमर। इसके तीनों जो क्वीन से 3 बच्चे होते हैं। जेन शेमर का बेटा होता है, जो ये क्वीन है, हेनरी 8 की क्वीन है, उससे एडवर्ड बेटा आता है इसका, जो जिसको एडवर्ड 4th बोला गया है बाद में, ठीक है, एडवर्ड 4th आता है। वो क्या होता है, एक सिक बॉय होता है, मतलब बीमार रहता है, और थोड़े टाइम बाद वो डेथ हो जाती है। टाइम पीरियड देख लेना उसका, 1553 में उसकी डेथ हो जाती है किंग एडवर्ड की। उसके बाद कौन आती है, हमारी कैथरीन की बेटी, जो कैथरीन एक स्पेनिश थी, उसकी बेटी मैरी आती है, ठीक है। सी वॉज लाइक हर मदर कैथोलिक। मैरी क्या है, कैथोलिक है, ठीक है। तो मैरी क्या करती है, अभी वो रानी बन गई है, पहले एडवर्ड था, एडवर्ड की डेथ के बाद मैरी क्वीन बनती है, तो वो क्या खुद कैथोलिक है। प्रोटेस्टेंट वर ब्रंट एट द स्टेक, ठीक है, उसने यही चीज़ें देखी है, जो एक्सेप्ट ना करे उनको जला दो, मार दो। तो इसने यही किया, अभी कैथोलिक है तो इसने प्रोटेस्टेंट को मारना शुरू कर दिया। 300 पीपल वर बर्न ड्यूरिंग हर रेन। उसके राइन के टाइम पे 3000 पीपल को जिंदा जला दिया गया, और उनमें इंक्लूड कौन थे, क्रैमर एंड 4 बिशप्स। ये क्रैमर कौन होते हैं, ये क्रैमर हमारे ए ट्रांसलेटर ऑफ ए बाइबल, इंपॉर्टेंट फिगर पूछ सकते हैं, ठीक है। जो थॉमस मोर है उनको किसने जलाया था, और ये हमारे जो क्रैमर हैं उनको किसने जलाया था, याद रखना। इतना ब्लड सेट करने के बाद सी वॉज नोन एज ब्लडी मैरी, ठीक है, सी वॉज नोन एज ब्लडी मैरी। अब मैरी के बाद कौन आता है, ये टाइम इंपॉर्टेंट है, हमारी क्वीन एलिजाबेथ। कौन आते हैं, हमारे क्वीन एलिजाबेथ। और वो कब राइन होता है, मतलब कब वो थ्रोन पे आती हैं, 1558, और कब तक रहती है, 1603। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है इसका टाइम पीरियड, ये याद कर लेना। इसके टाइम में क्या होता है, इसका ही टाइम होता है सबसे इंपॉर्टेंट। इंग्लैंड बिकम ए ग्रेट सी पावर ड्यूरिंग हर राइन। कैसे, इस टाइम पे इम्पोर्टेंट जो फाइट होती है, और उसमें क्या होता है, डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा। अभी स्पेन को ये थोड़ा अपर समझ रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये स्पेनिश आर्माडा था ना, यहाँ इनकी जो सी पावर को काफ़ी मतलब हाई माना गया था इंग्लैंड में, कंपैरिजन टू इंग्लिश पीपल। इनके जो स्पेनिश होते हैं उनकी सी पावर ज़्यादा थी, मतलब इनकी शिप वगैरह पे कंट्रोल अच्छा था, रेदर दैन टू या इन कंपैरिजन टू इंग्लिश या इंग्लैंड। लेकिन क्या होता है, जो क्वीन होती है ना, कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, जो क्वीन को कुछ शायद एस्ट्रोनॉमिकल, या तो किसी ने बताया, उस टाइम पे डिस्कवरी बहुत हो चुकी है, कोई एस्ट्रोनॉमिकल लगा लो, या फिर किसी ने इसको बता दिया भाई इस टाइम पे वो आते हैं, स्ट्रोम आते हैं, जो लाइक ज्वार भाटा बोल देते हैं समुद्र में, ठीक है। तो ये आएगा, कुछ इस टाइप की जानकारी होती है, तो इसकी इतनी फ्लीट नहीं होती है, ये बोल देती है आप उस दिन आना हमसे लड़ने के लिए। जो ये स्पेनिश आर्माडा होता है इससे शादी करने के लिए बोलता है, लेकिन मना करती रहती है, तो ये बोलती है उस दिन आना उधर। ये उस दिन आता है और सारा समुद्र में सब कुछ बह जाता है। तो ये क्वीन को एक उसकी तरह, गोडेस की तरह पूजने लगते हैं उस टाइम पे। डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा ये होती है। थोड़ा सा इसको देख लेना, मुझे कन्फ्यूजन है इसमें, दोबारा से अपने आप सर्च कर लेना इसको, ठीक है। ये प्रोटेस्टेंट थी, जो मैरी क्या थी, कैथोलिक थी, एलिजाबेथ क्या थी, प्रोटेस्टेंट। पैट्रियोटिज्म एंड प्राइड इन इंग्लिश अचीवमेंट। यहाँ पे अब क्या आ गई है, देशभक्ति की भावना, ठीक है। क्यों आ गई है, वही स्पेनिश आर्माडा, इस सीन की वजह से, ठीक है। यहाँ से क्या याद रखना है, हेनरी एट कौन थे, क्वीन एलिजाबेथ के फादर थे, ये याद रखना। हेनरी 8 के 3 बच्चे होते हैं, मैरी भी इंपॉर्टेंट है, एलिजाबेथ भी इंपॉर्टेंट है, और एडवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना। वो कब थ्रोन पे आया, कब गया, कब उसकी डेथ हुई। क्वीन एलिजाबेथ का सब कुछ याद रखना है। मैरी, ब्लडी मैरी, ये याद रख लेना, और ये क्रैमर वाला पॉइंट, और वो प्रोटेस्टेंट थी, ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है बेटा, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।